मुझे माफ कर दो। जब पहली बार नौकरी करने निकली थी मैं, मुझे लग रहा था मैं अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी तकदीर बदल दूंगा। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की जिंदगी इतनी आसमाइश बन जाएगी। कभी सोचा भी नहीं था हमने। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये सब तकदीर में लिखा था, इसलिए ये होना था। गलती तो वो होती है कि औलाद की खुशियां दरवाजे पर चलकर आए और इंसान उससे मुंह फेर ले। और ऐसी गलती मैंने की है। महजबीन की खुशियां मेरे दरवाजे पर चलकर आई थी और मैंने दरवाजे बंद कर लिए अपने घर के, क्योंकि मेरा ख्वाब था मेरी बेटियां वो जिंदगी जिए जिस जिंदगी को मैं सारी जिंदगी तरसती रही। मेरी बेटियों को वो सब हासिल हो जो मुझे हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुझे क्या मालूम था, ख्वाब तो ख्वाब होते और हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। काश मैंने तुम्हारे बाप की बात मानी होती, ना की होती जिद। मुझे माफ कर देना बेटा, इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने वाली मैं थी। माफ कर देना मुझे। प्लीज आप ऐसा नहीं कहें। अम्मी, आपने तो मेरा बुरा नहीं चाहा ना, आपने तो अच्छा करने की कोशिश की। मुश्किलात बता कर तो नहीं आती अम्मी। लेकिन ये मुश्किल तो बता रही थी, चीख चीख कर बता रही थी कि मैं मुश्किल हूं, लेकिन मैंने ही आंखें बंद कर ली, किसी की बात नहीं मानी। अब मेरे कहने या सुनने से तुम्हारी मुश्किलात कम हो जाएंगी क्या? लेकिन अम्मी, कहने से तकलीफ तो बढ़ेगी ना। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके यहाँ आने से अम्मा इस तरह से रिएक्ट कर रही है तो गलत सोच रहे हैं। अम्मा का सिर्फ मसला ये है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अब्बा उनके खिलाफ जाके किसी की हिमायत करें, और अब्बा आप लोगों को यहाँ उनके खिलाफ जाकर लाए। मतलब हम जब तक यहाँ रहेंगे वो हमारे साथ इस तरह से ही करती रहेंगी?